हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम करीब 10 बजे का टाइम हो चुका है और नाश्ता पानी हम सबका कंप्लीट हो गया। आज है संडे और आज से ही नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट वाला मेरा काम हो चुका है। आज नाश्ते में मैंने इडली बनाई थी, रवा इडली, और साथ में चटनी, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरा देखा ही होगा। और अभी ना फ़िलहाल काम कुछ भी नहीं हुआ है, तो फटाफट से शुरू करते हैं क्लीनिंग का काम। तो किचन में पहले आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले कि ये बर्तन हो गए हैं, जैसे इडली उडली बनाते हैं तो ऑफकोर्स बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। और ये रखे हुए हैं बर्तन कल के, तो इनको मुझे लगाना है अभी फ़िलहाल जाली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और फटाफट से काम निपटाती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है वैसे भी। तो चलिए यूँ बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले जो किचन में फैले रहते हैं बर्तन, तो उनको पहले मैं कर देती हूँ व्यवस्थित, ताकि किचन ना हमारा अच्छा दिखने लगे और जाली अच्छे से भर जाती है। और मतलब प्लेटफॉर्म में बर्तन नहीं रहते हैं तो किचन ना अच्छी भी दिखती है। तो यहाँ पास सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स थे, बाकी के जो बर्तन थे वो, और इनको फटाफट से ना अपने अपने स्थान में जमा देती हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी है। अब कोर्स नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा-सा घर की सारी साफ़-सफ़ाई की मैंने, बेडशीट चेंज की। और पूरे घर की बेडशीट ऑफ कोर्स नहीं चेंज की, यहाँ पास ज़्यादा यूज़ होती है जैसे कि हॉल की, तो यहीं की मैंने दूसरी डाल दी है और साफ़-सुथरा कर दिया है। इसके बाद मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। तो पूरे घर में मैं डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा लिया है, तो किचन फिर क्यों रह जाए, क्योंकि किचन में भी बहुत सारी दाग लग जाती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना पूरा घर एक बार क्लीन कर दूँ। तो झाड़ू तो मैंने पहले पूरे घर की ही निकाल दी हूँ, बस रह गई थी डस्टिंग। तो किचन से आज मैंने शुरुआत कर दी है। तो थोड़ा-सा कपड़ा मैंने जो लिया है उसको अच्छे से ना पहले गीला करके और ड्राई कर लिया, सुखा लिया है, ताकि बाकी चीज़ें ना ख़राब हों। और बस वही एक थोड़ा-सा ना कपड़ा हाथ फ्रिज में भी मार देती हूँ, क्योंकि फ्रिज का उपयोग ना दिन भर होता है। अगर आप कुछ भी हमें नहीं भी चाहिए होता ना, एक आदत सी बन गई है कि किचन में आना है तो फ्रिज खोलना ही खोलना, एक की नहीं सबकी आदत है। बच्चों के भी आएँगे तो फट से फ्रिज खोलेंगे, कुछ ढूँढने के लिए आएँगे खाने के लिए तो फ्रिज ढूँढेंगे। तो मुझे लगता है हर घर की आदत होगी। चलिए फिर इसके बाद मैं टीवी यूनिट में थोड़ा-सा मार देती हूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल समझ में आती, थोड़ा-सा भी लग जाता है ना तो धूल समझ में आती। इसके बाद मैंने नहा लिए हूँ और अब पूजा के लिए ना मैं यहाँ पास आई हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पास एक मैंने फूल तोड़ लिया, बाकी के मैं फूल गार्डन से ही तोड़ के लेके आई थी। और एक फूल मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ, अभी मतलब खिला नहीं है अच्छे से। और बाकी का एक गुलाब वाला दूसरा फूल तोड़ लेती हूँ। मतलब डेली-डेली थोड़े बहुत फूल हो ही जाते हैं, थोड़ा से बहुत मैं तोड़ के लाई थी गार्डन से। और रही बात पूजा-पाठ की है, तो जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट है, जैसे नॉर्मल मैं पूजा करती हूँ बस वैसे ही करती हूँ। बाकी का कोई अलग से नहीं। तो चलिए यहाँ पास मैंने पूजा कर ली, आरती कर ली हूँ और ये मेरी पूजा होती है ख़त्म। इसके बाद ये दोपहर का वक़्त है, तो दोपहर में मैंने आज खिचड़ी ही बनाई थी, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफ़ास्ट में इडली बना दी थी ना, तो थोड़ा-सा हैवी भी हो गई थी। और 1 से 2 बार सब लोगों ने खा भी लिया ना, तो किसी का भी मन नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, तो मैंने खिचड़ी ही बना दी है। तो चलिए दोनों बच्चों को पहले दे देती हूँ लंच, और इसके बाद मैं हेलो भी फ्रेंड्स, तो लंच करूँगी। अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ा-सा जा रही हूँ मार्केट। मार्केट जाने का रीज़न है कि पहले तो सब्ज़ी लाना है, सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो गई है। और दूसरा जो मेन रीज़न है, बच्चों का गरबा का जो ड्रेस होता है ना, वो मुझे देख के आना है। और अगर मिल जाएँगे तो मैं लेके भी आऊँगी, या रेंट पे मिलेंगे तो फिर एक एक दिन पहले ही लाना पड़ेगा। तो मैं पहले से जाने का रीज़न है कि पता करके आती हूँ ना, फिर जब 1-2 दिन पहले होता ना, तो फिर कभी मिल भी नहीं पाती और रेंट पे भी नहीं मिलती। तो अगर पहले से ही सारी चीज़ें की व्यवस्था कर ली जाए तो मैं आज देख के आती हूँ। अगर मिल जाएगी तो मैं अगर मतलब सही प्राइस भी मिल जाएगी, महंगी नहीं, तो मैं लेके आ जाऊँगी। और अगर रेंट पे मिली सही मतलब कम प्राइस में, तो फिर 1-2 दिन पहले लेके आऊँगी। तो आज मैं इसीलिए जा रही हूँ कि पहले देख उख के आती हूँ। और मयंक के लिए भी चाहिए, तो मयंक के लिए उसके पास उसका मतलब कुर्ते उसके पास है ऑलरेडी, तो उसी में उसका काम चल जाएगा। तो चलिए। और इसके बाद मैं जहाँ पहले ड्रेस लेने के लिए आई थी, थोड़ी-सी मैंने क्लिप यहाँ की ली है। और फिर इसके बाद दूसरे शॉप में गई,
तो बहुत अच्छा नवरात्रि इधर चल रहे हैं ना, मार्केट में एकदम पूरा रौनक सी आ गई है। अब हर जगह दुर्गा माता भी ऐसे विराजमान कर रहे हैं ना, तो इतना सुंदर लग रहा है मार्केट में। अब बाहर का पूरा एरिया मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो, कुछ भी शूट करते हो, तो चाहे आप देख लो या चाहे मोबाइल में कैप्चर कर लो। तो मैंने मोबाइल ना बैग से निकाला ही नहीं था, थोड़ी बहुत वीडियो मैंने शूट की, बल्कि रात के ना बहुत सुंदर मार्केट आज के टाइम में लग रहा है। तो यहाँ पास मुझे गरबा की जैसे ड्रेस लेनी थी ना, तो मैंने लिया, और आप लोग जो बाद में देखेंगे। और अच्छी-अच्छी मिल रही थी, खासकर ना छोटे-छोटे बच्चों की ना जो गरबा की ड्रेस होती है ना, बहुत सुंदर मिल रही थी। जो 3 से 4, 4 से 3 से 4 साल के बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़कियाँ, तो बहुत ही सुंदर-सुंदर ड्रेस मिल रही थी छोटी-छोटी लड़कियों के लिए। तो बस मैंने थोड़ी-थोड़ी मैंने व्लॉग शूट किया, ज़्यादा नहीं करी थी। और इसके बाद ये मैं घर आ गई थी, करीब बहुत टाइम हो गया था घर आए हुए। और कहीं जाओ-वाओ ना, तो मेरे सबसे पहले तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। तो यहाँ पास मैंने परी को बोला, बेटा चाय बना के लेके आ। तो चाय बना के लाई थी, और बस अब इसके बाद फिर चलेंगे डिनर बनाएँगे। इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच ले जाने के लिए। तो चलिए, मैंने पराठे बना लिए हैं, और एक साइड मैंने रख दिया है चाय, और कढ़ाई में बन रही है सब्ज़ी। और टाइम बताऊँ तो ये 6 बजे के आसपास का टाइम था, और साढ़े 5 बजे मतलब नींद डेली खुल ही जाती है। और इसके बाद थोड़ा-सा आटा बच गया, वो मैंने रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पास चाय चाय मैंने जल्दी रख दिया बनने के लिए, कि अगर मैं बच्चों को ना ब्रेकफ़ास्ट करना हुआ तो चाय और पराठे खा भी सकते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी हुई। तो मैंने रख दिया था चाय, बस सब्ज़ी बन ही गई है, बस 1 मिनट के लिए। और इसके बाद सारी चीज़ें जो इधर-उधर फैली हुई है ना, सब चीज़ें मैं रख देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि करना मुझे ही है। तो अभी वक़्त था मेरे पास, तो मैंने फटाफट से ना जो इधर-उधर चीज़ें फैली थी सब सही कर दी। इसके बाद दूध निकाला है मलाई से, सॉरी, फ्रिज से, और मलाई निकाल देती हूँ दूध से, और फिर चाय में डाल देती हूँ दूध। इसके बाद दूध को मैं ना फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो फ्रिज में रखा रहेगा तो सही रहेगा। और यहाँ पास मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ कि पकी कि नहीं, और पकी, बस थोड़ा-सा मतलब गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ, और इसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के ना रेडी हो गई। हेलो चलती हूँ, फ्रेंड्स, बच्चों को गुड जगाती मॉर्निंग। हूँ। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है 7:35 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उधर पार्क से ही मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ। तो फूल सभी प्रकार के मिल गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीले, हाँ, सफ़ेद, लाल। तो सभी प्रकार के फूल मिल गए, तो इनको अभी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अब पहले तो अभी घर का काम निपटाऊंगी, और तब तक मैं नहीं फिर बाहर रखूँगी तो मतलब मुरझा जाएंगे। तो इनको फ्रिज में रख देते हैं। और कल से ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा कि सुबह-सुबह का मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, इसके बाद ना फिर ब्लॉग हो नहीं पाता है। तो सेम ऐसे भी है, कल का मैंने ब्लॉग शूट किया, और फिर थोड़ी सी शाम को शूट किया, और ब्लॉग पूरा हो नहीं पाया। तो चलिए, ये पहले फूल मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर चलते हैं ना, वही जो रोज़ की तरह अपने घर के कामों में भी फिर लगते हैं। और आज बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है। कल से मार्केट चली गई थी, और आने में ना थोड़ा-सा शाम हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास हो गया था। फिर खाना-पीना बनाइए, ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जाओ-आओ मार्केट में, और बहुत घूमना पड़ा बच्चों के ड्रेस के लिए। फाइनली फिर मिल गई है ड्रेस, जिसके लिए गई थी, तो मिल गया। पर क्या है कि इस टाइम में ना इतना महँगा कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि ख़ासकर गरबा वाले ड्रेस होते हैं ना, जो 5-5 सौ रुपये मिलते हैं, उनको 1-1 हज़ार रुपये में बढ़ा-बढ़ा के कर दिए हैं। क्योंकि इस टाइम सबको लेना है, और पहले बच्चों का डिसाइड नहीं था ना, तो मैं पहले ही ला के रख लेती थोड़े टाइम पहले ही। तो चलिए, कोई बात नहीं, मिल गया है फाइनली ड्रेस। और चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, चाय लेके आती हूँ, और फिर इसके बाद अपना जो ब्लॉग है आगे बढ़ाऊँगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ आज बच्चों के रूम में। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, तो यहाँ पास मैं जब रूम में आई, तो सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई थी। बच्चों का होता है ना कुछ करते ही रहते हैं। तो सारी चीज़ें पहले मैंने इसकी व्यवस्थित करी हूँ। और अ, फिर जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा बुक्स, कपड़े सभी जगह फैले हुए हैं। तो डेली का ही होता है, पर मैंने 2 दिन से ना मैंने बच्चों के रूम को ना क्लीन ही नहीं किया था। झाड़ू पोछा किया, और वो अपने से ही खुद कर रहे थे, मगर कितना ज़्यादा फैला के रखे थे।
चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, टॉवल-टूवल सारी इधर-उधर कर देती हूँ और यहाँ पास बच्चों ने अपनी गेम-वेम खेलने के लिए निकाला था। दोनों कल खेल रहे थे कुछ, तो इस साइड में कर देती हूँ और इसके बाद बिस्तर में भी जैसे-जैसे कपड़े फैले हुए हैं, तो कपड़े पूरे हटा के फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बुक्स फैली थी, टॉवल-टूवल होता है सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी स्कूल जाने के चक्कर में ना, तो सारी चीज़ें फैल ही जाती हैं और यहाँ से लैपटॉप हटा देती हूँ और इसके बाद टॉवल से मैं बिस्तर झाड़ दूँगी, ज़्यादा गंदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मतलब रूम इतना ज़्यादा यूज़ होते ही नहीं है, फिलहाल तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और इसके बाद आ गई थी बेडरूम में, तो बेडरूम में भी कपड़े फैले हुए थे, कल मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से सारी चीज़ें बैग-वैग सब समय व्यवस्थित कर देती हूँ। और कुछ कपड़े मैंने मयंक के यहाँ पास निकाल के चेक कर रही थी, कुर्ते, क्योंकि उसको नवरात्र में पहन के जाना है स्कूल में, उनके जब गरबा होगा, तो वही मैं चेक कर ही रही थी कौन-सा मतलब उसको पहना के भेजूँ, क्योंकि प्रेस-वस करना पड़ेगा। तो चलिए इस वाला रूम भी व्यवस्थित होता है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग